वहाँ पे, क्योंकि बलोच जो है वो किसी के अंडर नहीं रहता, उसका मिजाज ही नहीं है। उसका मिजाज सिर्फ ये है कि मुझे बलोच लीड करेगा, और वो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है लाहौर में कि बाहर से कोई भी आए और हमें इन्वेजन करके कहे कि मैं अब इधर ही हूँ, आपके ठीक है, आप भी खाएं मैं भी खाता हूँ। तो बलोच का ये है कि वो नहीं एक्सेप्ट करता फॉरेन रूल को, और आप उसको समझते नहीं हैं। तो 60s में भी यही देखा हमने होता हुआ कि अयूब साहब ने कहा पहाड़ों से उतरे, आपसे बात करते हैं, उनके बड़े उतरे नीचे, आपने फांसियाँ लगा दिए। मिसकमिटमेंट की कुरान पे हाथ रखा था, झूठ बोला आपने। 70s में ऑपरेशन कर दिया, और कुछ सेटल होने ही लगा था कि बुगटी साहब को असैसिनेट कर दिया मुशर्रफ ने अपने ताकत के नशे के अंदर, कि इसको मैं बताऊंगा कि इसकी औकात क्या है और ये क्या है। तो उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि वो ट्राइबल सोसाइटी है, उसमें जो चीफ टैन होता है वो बाइंड करता है सोसाइटी को। अगर चीफ ही मार दिया तो केओस है ना। वहाँ पे बल्दियाती इंतखाब होता है, जहाँ पर होता है वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया की कंजम्पशन के लिए, असल में नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ बलोचिस्तान की जो टेरिटरी है वो लेवीज के अंडर है अब भी, सिविलियन गवर्नमेंट है ही नहीं। मैं किससे फैसला करवाऊँ अपना? तो वो इतने बड़े वसाइल, अरबों डॉलर की जो है ना वहाँ पर रिजर्व्स पड़े हुए हैं, गैस के, सोने के, रिकॉर्डिक देख लीजिए आप, और कोयले के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। गवादर का डीपेस्ट सी पोर्ट है जिसको आपने चीन को दिया, उनसे भी नहीं चल रहा। तो ये सारे रिसोर्सेज पे अगर मोनोपोली मेंटेन करनी है तो फिर वो इसी तरह होगी कि वहाँ की आवाज़ को बंद करो, तभी सुई गैस मेरे घर में लाहौर में आती है, सुई में नहीं आती। तभी हुआ है ना ये। अगर उनकी सुनते तो वो कहते हमारा शेयर किधर है। तो अब हर बात का जवाब ये होता है सरदारों ने बलूचिस्तान तबाह कर दिया। सरदार को तगड़ा किसने किया? ये बात नहीं करने देंगे। हर बात का जवाब ये है सरदारों ने तबाह कर दिया। जहाँ जिस बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट पे, आई गेस मकरान में और जगहों पे जहाँ सरदारी निज़ाम है भी नहीं, वहाँ भी कोई सड़क नहीं है। या तो वहाँ कुछ करके दिखाया हो ना, फिर सरदारी निज़ाम पे ब्लेम करो, लेकिन उसको पावर भी खुद देते हैं। फिर कहते हैं देखो ये जाहिल रखते हैं आवाम को, स्कूल नहीं बनने देते। आपने कुछ करके दिखाया जहाँ सरदारी निज़ाम नहीं है, कि एक मॉडल क्रिएट करें कि लोग कहें ये चाहिए हमें। इनफैक्ट सरदार फिर भी ज़िंदगी बचा लेता है बलोच की, आपने तो वो भी नहीं बचाने की, रिस्पेक्ट नहीं। अभी तहरीक चल रही है वहाँ पर मछेरों की, गवादर के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट है। मैं समझता हूँ कि सारे पाकिस्तान की औरत मार्च को मिला लें तो इतनी ख़वातीन नहीं होंगी जितनी परसों वहाँ पे निकली हैं। किसी को पता भी नहीं है कि ये है औरत मार्च। वो सारी क्यों निकल रही हैं कि हिदायतुर रहमान को जेल में डाल दिया, जो उनका लीडर है, जो ये बात करता है कि ट्रॉलर से मछली ना पकड़ो या फिर पानी दे दो हमें। चीनियों को बिठा दिया यहाँ पे, वो एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी कुछ दे दो। तो ये वो चीज़ें हैं जो तल्ख हकीकतें हैं, और वो होने तो ये तो मजाक करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये लोग करना ही ये चाहते हैं। यार किसका दिल करता है अपने बच्चे को मरवाए? ठीक है, अख्तर मेंगल ने कहा था कि बलोच माएँ मेरे पास आके कहती हैं हमारे बच्चों को ना पढ़ाओ, क्योंकि वो अपने राइट्स मांगेगा, समझ जाएगा। तो तालीम जो है वो ये बातें आपको सिखा देती है, और ये जो बात करता है मेरा ख्याल है अनजान है रियलिटी से। बताइए कि बलूचिस्तान इज़ दी ओनली प्लेस इन पाकिस्तान जहाँ एक दिन में 70 लाख की किताब खरीदी गई है। 7 मिलियन रुपीज़। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है बलोच को पढ़ने में। और मैंने जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, मैंने बलोच के हाथ में किताब देखी, और सबसे बेहतरीन सवाल वो कर रहा है इस वक्त। ये है पोटेंशियल। मेरा भी यही फीडबैक। जबकि बलोच पश्तून से आप बात करें जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो आपको 70 साल की टाइमलाइन बताएगा कि भाई ये हुआ था, इसीलिए ये हो रहा है और इसीलिए ये हो रहा है। क्योंकि अब देखें ना, जिसने मार खाई और सफ़र किया, वो जवाब वही तलाश करता है। जो हैप्पीनेस में बबल में रहा है, जिस तरह आपने कहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मसाइल का हल तलाश करना है, ये वो। तो वो बहुत से लोग इसीलिए पंजाब में अब समझते हैं कि हमें तो समझ ही अब आई है कि क्या हो रहा है। इमरान खान ने बताया 2018 के बाद। तो भाई उठो और जाके ट्रैवल करो 500 किलोमीटर और देखो कि समझ किसको अब आई है। तुम्हें अब आई होगी, और अभी भी गलत आई है लेकिन जिन लोगों को का हिस्टोरिकल नैरेटिव पूरा ऑपरेशन पे बेस्ड है, उनसे बात करो तो फिर और समझ आएगी कि तुम अभी सो के उठे हो, और वो लोग जो हैं वो दाइयों से जाग रहे हैं। बलूचिस्तान की आप तारीख पढ़ लीजिए। अपने ये है कि एक तो पहले दिन से जो रूट्स आपने डाली वो सही नहीं है, क्योंकि आपने उनको कभी ये फील ही नहीं करवाया कि यू आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एक तो राइट्स नहीं दिए, डिप्राइव किया उनको। दूसरा फिर ऑपरेशन है भुट्टो साहब के दौर में जो हुआ, जिसमें हज़ारों लोग मरे। और उसमें बल्कि उससे पहले अयूब साहब के दौर में जब पहाड़ों पे स्ट्रगल हो रही थी कि हमें अपने राइट्स दो, और ये वो सेल्फ रूल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बलोच जो है वो किसी के अंडर नहीं रहता, उसका मिजाज ही नहीं है। उसका मिजाज सिर्फ ये है कि मुझे बलोच लीड करेगा, और